पिछले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि सिंगल एंट्री सिस्टम क्या है और सिंगल एंट्री सिस्टम की कुछ डेफिनेशंस हमने डिस्कस की थी और एक दो बेसिक न्यूमेरिकल जो नेटवर्थ मेथड की एप्लीकेशन थी सिर्फ वो देखी थी हमने कि नेटवर्थ मेथड के ज़रिए हम नेट प्रॉफिट किस तरह मालूम करते हैं। तो अगर आप में से किसी ने वो लेक्चर नहीं सुना तो यूट्यूब पे उसका लिंक मौजूद है मेरे चैनल पे, तो आप लोग वहाँ जाके उसका लेक्चर नंबर 1 यानी सिंगल एंट्री सिस्टम का लेक्चर नंबर 1 वहाँ से सुन सकते हैं। तो इन केस अगर एडिशनल कैपिटल गिवन नहीं है तो उसको फाइंड नहीं करना। हमने क्या फाइंड करना हो सकता है, या ओपनिंग कैपिटल या फिर क्लोजिंग कैपिटल। तो आज हम इस कॉन्सेप्ट को भी अपने लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा नेटवर्थ मेथड को रिवाइज करने के लिए पहले क्वेश्चन देख लें। अगर प्रीवियस टॉपिक आपको याद नहीं है कि नेटवर्थ मेथड क्या है तो उसके लिए पहले एक प्रॉब्लम नंबर 3 करते हैं हम। प्रॉब्लम नंबर 1 और 2 हमने पिछले लेक्चर में की थी। तो प्रॉब्लम नंबर 3 करते हैं ताकि हमारा थोड़ा सा नेटवर्थ मेथड रिवाइज हो जाए। फिर हम क्वेश्चन करेंगे मिसिंग कैपिटल का। एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें ओपनिंग कैपिटल मिसिंग हो और एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें क्लोजिंग कैपिटल मिसिंग होगा। जी, प्रॉब्लम नंबर 3 हम देखते हैं। इसमें सबसे पहले कहता है जी मिस्टर खान इज कीपिंग इट्स रिकॉर्ड अकॉर्डिंग टू सिंगल एंट्री सिस्टम एज पर फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। कि मिस्टर खान सिंगल एंट्री सिस्टम के तहत अपना रिकॉर्ड रख रहा है। आगे पढ़ते हैं तो मैंने ये हाईलाइट किया हुआ है। कहता है दी कैपिटल ऑफ हिज बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2016 वाज ₹2 लाख। यानी जो उसके कारोबार का कैपिटल है 1 जनवरी को वो 2 लाख रुपए है। तो मैंने आपको निशानियां बताई थी कि या तो साल की शुरू का कैपिटल हो तो वो ओपनिंग कैपिटल होगा, या जिससे वो बिजनेस शुरू करे वो ओपनिंग कैपिटल होगा, या अगर क्लोजिंग तारीख मेंशन कर देता है, क्लोजिंग डेट मेंशन करता है, तो फिर आपने देखना है छोटा जो साल होगा वो ओपनिंग कैपिटल होगा। तो फिलहाल तो उसने ओपनिंग डेट मेंशन कर दी है, इट मींस क्लियर है कि ये ओपनिंग कैपिटल है। यानी अपने क्वेश्चन में हम ओपनिंग कैपिटल की जगह ₹2 लाख पुट कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं एंड द कैपिटल ऑन 31 दिसंबर 2016 इज ₹4 लाख। और उसका जो कैपिटल है 31 दिसंबर 2016 को वो 4 लाख रुपए है। तो क्लोजिंग कैपिटल होगा ये। और क्लोजिंग कैपिटल की निशानियां भी रिपीट कर देता हूँ, आपको पिछले लेक्चर में बताई थी कि अगर क्लोजिंग डेट हो तो क्लोजिंग कैपिटल होगा, जिससे यहाँ पे 31 दिसंबर लिखा हुआ है। यहाँ फिर आपको बताया था अगर वो दोनों कैपिटल के साथ ही क्लोजिंग डेट मेंशन कर दे तो आपने देखना जो बड़ा साल होगा वो क्लोजिंग कैपिटल होगा। जी आगे देखें। फिर कहता है ही transferred 500 a month from his business bank account to his private bank account। यानी उसने साल के दौरान अपने बिजनेस के अकाउंट में से पैसे ट्रांसफर किए हैं अपने प्राइवेट बैंक अकाउंट में। यानी ये आ जाएंगी ड्राइंग्स। हमने पढ़ा था हर वो चीजें, हर वो पैसे जो हों कारोबार के लेकिन ओनर अपने प्राइवेट यूज में ले आए, उसे हम कहते हैं कि ये ड्राइंग्स हैं। और उसने कहा हुआ है 500 a month, यानी हर महीने 500 रुपये लेके जाता है। तो 500 को हम मल्टीप्लाई बाय 12 करके ड्राइंग्स की वैल्यू लिखेंगे। यानी अभी तक हमने जो क्वेश्चन पढ़ा उसमें 3 बातें आई हैं। सबसे पहले आया था ओपनिंग कैपिटल जो है था 2 लाख रुपए का, हमने पढ़ा था। फिर आया क्लोजिंग कैपिटल जो था 4 लाख रुपए का, और फिर हमने पढ़ा 500 पर मंथ के लिहाज से ड्राइंग्स है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। कहता है ही सोल्ड हिज पर्सनल कार। उसने अपनी जाती गाड़ी बेची है 1 लाख रुपए की। तो देखें इस बात का ताल्लुक हमारे क्वेश्चन से नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी समझाया था कि जो हमने रिकॉर्डिंग करनी है वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है। उसने जाती गाड़ी बेची 1 लाख रुपए की, इसका बिजनेस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, तो इस लाइन को आपने इग्नोर कर देना है। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं एंड ब्रॉट लेकर आया ₹40,000 इन टू द बिजनेस। अब इस 40,000 को हम रिकॉर्ड करेंगे एज एन एडिशनल कैपिटल। देखें उसने कहा 1 लाख रुपए की पर्सनल गाड़ी बेची, तो 1 लाख के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं, वो उसका जाती काम था। लेकिन उसने कह दिया कि उस 1 लाख रुपए में से 40,000 वो बिजनेस में ले आया। तो वो जो 40,000 वो बिजनेस में लेकर आया है उस 40,000 को हम रिकॉर्ड करेंगे एज एडिशनल कैपिटल, जो कि हमने पढ़ा था कि ओनर साल के दौरान कोई भी पैसे या चीजें बिजनेस में लेकर आए वो एडिशनल कैपिटल होगा। तो देखिए हमारा जो फॉर्मूला था नेटवर्थ मेथड का उसको हमने स्टेटमेंट की शक्ल में लिखना है, क्योंकि उसने रिक्वायरमेंट में कहा हुआ है कि प्रिपेयर करें
स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो देखें सोल्यूशन में सबसे पहले नाम आ जाएगा मिस्टर खान, जो कि बिजनेस नेम गिवन था। फिर टाइटल आ जाएगा हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और फिर तारीख आ जाएगी। तारीख मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्लोजिंग डेट लिखा करनी है आपने, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016। फिर हमारे पास स्टेटमेंट है। सबसे पहले हम लिखते थे क्लोजिंग कैपिटल, तो देखें सबसे पहले आ जाए क्लोजिंग कैपिटल और उसकी वैल्यू है 4 लाख, जो हमने क्वेश्चन से पढ़ के फाइंड की थी। फिर हम उसमें ऐड करते हैं ड्राइंग्स को, तो ड्राइंग्स की वैल्यू देखें 500 पर मंथ उसने पैसे निकलवाए थे, तो 500 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 12 से, तो ये वैल्यू बन जाएगी हमारे पास 6000। और अगर आपको फार्मूला याद हो तो हमने पढ़ा था कि क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग्स को ऐड करना है, तो 4 लाख में 6000 हम ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू निकल आएगी 4,06,000। फिर इसमें से हमने लेस करना होता है एडिशनल कैपिटल, जो कि हमने पढ़ा था कि 1 लाख रुपए की उसने गाड़ी बेची लेकिन 40,000 रुपये बिजनेस में लेके आया, तो ये जो 40,000 हैं ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एडिशनल कैपिटल की, और वो हम माइनस करते हैं। तो 4,06,000 में से 40,000 माइनस करेंगे, 40,000 को आपने ब्रैकेट में लिखना है क्योंकि ये वैल्यू माइनस होनी है। 40,000 माइनस करने के बाद हमारे पास आ जाता है एडजस्टेड कैपिटल, यानी ओपनिंग कैपिटल से जो पहले कैपिटल निकलता है उसे हम कहते हैं एडजस्टेड कैपिटल, और वो वैल्यू निकला है हमारे पास 3,66,000। अब इसमें से हम माइनस करेंगे ओपनिंग कैपिटल, जो हमने क्वेश्चन में पढ़ा था। ओपनिंग कैपिटल गिवन था हमारे पास 2 लाख, इसको भी आपने ब्रैकेट में लिखना है क्योंकि ये वैल्यू भी माइनस करनी है। तो 3,66,000 में से हम 2 लाख माइनस करेंगे तो नेट प्रॉफिट की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1,66,000। तो एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने इस लेक्चर में डाला था ताकि आपको लेक्चर नंबर 1 की थोड़ी सी रिवीजन हो जाए, लेक्चर नंबर 1 का कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए, एक्चुअली हमने नेट प्रॉफिट किस तरह निकाला था। अब आज का जो मेन टॉपिक है उसकी तरफ हम चलते हैं कि मिसिंग कैपिटल वाला अगर क्वेश्चन आए पेपर में तो क्या करना है हमने। तो इसके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। देखें क्वेश्चन नंबर 4, प्रॉब्लम नंबर 4। पार्टी नेम गिवन है इसमें मिस्टर स्टार्क, तो कहता है जी मिस्टर स्टार्क who keeps his books on single entry tells you that his capital on 31st December 2016 is rupees 1 lakh। कहता है मिस्टर स्टार्क है जो सिंगल एंट्री सिस्टम के तहत अपनी बुक्स को रिकॉर्ड करता है, उसने कैपिटल आपको बताया है 31 दिसंबर 2016 को 1 लाख रुपए। तो यहाँ से आपने जल्दी में डिसीजन नहीं कर लेना कि क्लोजिंग कैपिटल है या ये ओपनिंग कैपिटल है। आपको मैंने दोनों बातें समझाई हैं कि आपने अगली तारीख भी पढ़नी है। अगर दोनों ही क्लोजिंग हुई तो छोटा साल ओपनिंग होगा और बड़ा साल क्लोजिंग होगा, और अगर दोनों क्लोजिंग ना हुई, एक ओपनिंग है और एक क्लोजिंग है, तो फिर तो वैसे ही क्लियर हो जाएगा आपको। तो इसी में अगर हम आगे देखें तो कहता है एंड हिज इंफॉर्मेशन ऑन 31 दिसंबर 2015 वाज एज फॉलोज, यानी 31 दिसंबर 2015 को कैपिटल नहीं बताया उसने, उसकी इंफॉर्मेशन दे दी है। इट मीन्स जो हमारे पास दो डेट्स आई हैं, एक आ गई 31 दिसंबर 2015, एक आ गई 31 दिसंबर 2016। तो जो 31 दिसंबर 2016 है ये बड़ा साल है, तो 31 दिसंबर 2016 ये बन गया हमारे पास क्लोजिंग, और जिसकी इंफॉर्मेशन दी है 31 दिसंबर 2015 ये छोटा साल है। इट मीन्स ये होगा ओपनिंग कैपिटल, लेकिन उसने कैपिटल नहीं दिया बल्कि उसकी इंफॉर्मेशन दे दी है। अच्छा, जब भी इस तरह से वो कैपिटल की वैल्यू ना दे बल्कि उसकी इंफॉर्मेशन दे दे, तो फिर आपने एक मजीद स्टेटमेंट बनानी है जिसे हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, जो हमने लेक्चर 1 में डेफिनेशंस में भी पढ़ी थी। ऐसी स्टेटमेंट जिसमें एक तरफ हम सारे एसेट्स लिख देते हैं, दूसरी तरफ हम सारी लाइबिलिटीज लिख देते हैं, फिर एसेट का टोटल करते हैं और उसमें से लाइबिलिटीज का टोटल माइनस करते हैं। जो डिफरेंस आता है उस डिफरेंस को हम कहते हैं कि कैपिटल फंड आ गया है। कैपिटल फंड मींस वो एक्चुअली वो कैपिटल होता है जो हम फाइंड करना चाह रहे हैं। जिस तरह इस क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं है, तो इसके लिए हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ओपनिंग। उसका डाटा पढ़ लेते हैं जो उसने गिवन दिया हुआ है। देखें सबसे पहले दिया हुआ है कैश इन हैंड 1,000 का। अच्छा, एक बात और मजीद नोट करना है आप कि अब आपको ना एसेट्स की एग्जांपल्स अच्छी तरह याद होनी चाहिए इस मिसिंग वैल्यू वाले क्वेश्चन के लिए।
सेम इसी तरह लाइबिलिटीज़ की एग्जांपल भी अच्छी तरह याद होनी चाहिए, क्योंकि वो इस तरह से आपको एग्जांपल क्वेश्चन पेपर में दे देगा। अगर आपको एग्जांपल ही ठीक नहीं आती, यानी आप वर्ड पढ़ के ये डिसीजन नहीं कर सकते कि वो एसेट है या लाइबिलिटीज़ है, तो फिर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो उसके लिए आपने करना क्या है, अव्वल तो अ, ये टॉपिक है आईकॉम पार्ट 2 का या बीकॉम पार्ट 1 का, या सेकंड सेमेस्टर में जाके आता है जो बच्चे सेमेस्टर स्टडी करते हैं। तो इस लेवल तक बच्चों ने एग्जाम्पल्स याद कर ली होती हैं। लेकिन फिर भी अगर किसी को एग्जाम्पल याद नहीं है, तो मेरा जो यूट्यूब चैनल है उस पे बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का लेक्चर पड़ा हुआ है। वो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का लेक्चर आप ओपन करके सुन लें, उसमें सारी एग्जाम्पल जो मैक्सिमम यूज़ हो सकती हैं एसेट्स की, लाइबिलिटीज़ की, इनकम्स और एक्सपेंसेस की, वो मैंने वहाँ डिस्कस की है। तो आप लोग वहाँ से जाके अपनी ये रिवीजन कर सकते हैं एग्जाम्पल्स की। तो क्वेश्चन पे वापस आते हैं। ओपनिंग कैपिटल हमने फाइंड करना है, इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है। क्लोजिंग कैपिटल उसने दे दिया है। ओपनिंग कैपिटल की इंफॉर्मेशन दी है, वो हम पढ़ रहे थे। तो सबसे पहले है कैश इन हैंड, ये एसेट होता है, 1000 रुपये का, इसको एसेट में लिख देंगे। फिर है कैश एट बैंक 6000 का, इसको भी हम एसेट साइड पे लिख देंगे। फिर है स्टॉक 10,000 का, ये भी एसेट है, ये भी एसेट साइड पे आ जाएगा। सन्ड्री डेटर्स, ये भी एसेट है 15,500 से, इसको भी हम एसेट साइड पे लिखेंगे। लूज टूल्स, औजार को कहते हैं, ये भी हमारा एसेट है। फिर है प्लांट एंड मशीनरी, ये भी हमारा एसेट है। फिर है सन्ड्री क्रेडिटर, ये लाइबिलिटी है। यानी जितने इस वक्त मैंने हाईलाइट किए हैं ये सारे एसेट्स हैं। इन सबको हम जब स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स ओपनिंग बनाएंगे उसकी एसेट साइड पे लिख देंगे। और आगे है सन्ड्री क्रेडिटर, तो जब लाइबिलिटी साइड में हमने मेंशन करना है तो वहाँ हम एक ही लाइबिलिटी फिलहाल गिवन है, वो है सन्ड्री क्रेडिटर, तो इसको हम लिख देंगे लाइबिलिटी साइड पे। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। फिर कहता है ही फर्दर प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन दैट ड्यूरिंग हिज ईयर ही विड्रॉ फॉर हिज हाउस होल्ड पर्पज ₹20,000 इन कैश। तो ये आ जाएंगी ड्राइंग्स। आगे बढ़ते हैं, कहता है ही पेज फीस ऑफ हिज सन, ये भी उसका पर्सनल यूज आ गया, यानी उसने अपने बेटे की फीस अदा की है। फ्रॉम हिज बिजनेस बैंक अकाउंट ₹1000, यानी बिजनेस के अकाउंट में से बेटे की फीस अदा कर दी, तो ये भी पर्सनल यूज है। इसे भी ड्राइंग्स में लिखेंगे, यानी इस क्वेश्चन में भी हमारे पास ड्राइंग्स दो कैटेगरी की हो जाएंगी, एक 20,000 की जो उसने कैश में की है और एक 1000 की जो उसने बैंक से की है। और ड्राइंग्स का आपको अब याद हो जाना चाहिए, इसे हम अपनी स्टेटमेंट जो है प्रॉफिट एंड लॉस उसमें कैपिटल में ऐड कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं, कहता है ही वंस सोल्ड हिज इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹10,000, 10,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट जो थी वो उसने सेल कर दी है, यानी ये उसकी ज़ाती चीज़ थी। जिस तरह पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि उसने गाड़ी बेची थी, तो हमने कहा था भाई गाड़ी बेची है तो उन पैसों से हमारा ताल्लुक नहीं है। हाँ, अगर वो बिजनेस में लेके आएगा तो ताल्लुक होगा। तो देखिए इसमें भी उसने कहा ही वन सोल्ड हिज इन्वेस्टमेंट ऑफ 10,000 एट 10% डिस्काउंट, डिस्काउंट पे बेची है। यानी अगर आप 10,000 का 10% लें तो आता है 1,000, यानी 1,000 डिस्काउंट पे बेची, यानी 1,000 कम पे सेल की है। इट मीन्स उसने 9,000 की सेल की होगी। एंड ब्रॉट डेट मनी इनटू बिजनेस, और वो पैसे बिजनेस में ले आया। यानी 9,000 की अगर उसने सेल की और वो पैसे बिजनेस में ले आया है तो 9,000 आ जाएगा हमारे पास एडिशनल कैपिटल। तो ये भी जाएगा हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। तो देखिए मैं सम अप करता हूँ जो पूरा क्वेश्चन हमने पढ़ा। सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल था 31 दिसंबर 2016 का, वो उसने बता दिया हुआ था 1 लाख। फिर आगे उसने ओपनिंग कैपिटल नहीं बताया था, वो हम फाइंड करेंगे, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर बनाएंगे। उसके लिए उसने इन्फॉर्मेशन दे दी थी जिसमें शुरू में सारे एसेट लिखे हुए थे, इन्हें हम एसेट साइड पे लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी तक। और सन्ड्री क्रेडिटर सिर्फ एक लाइबिलिटी गिवन थी, इसे हम लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में लाइबिलिटी साइड पर। फिर एसेट साइड का टोटल करेंगे, जो डिफरेंस आएगा वो आ जाएगा हमारे पास कैपिटल फंड का। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। पहले स्टेटमेंट ऑफ अफेयर देख लेते हैं किस तरह बनानी है जी। सोल्यूशन नंबर 4 कहता है टू फाइंड नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट फाइंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड ओपनिंग कैपिटल। सबसे पहले हमें ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा, वरना हम नेट प्रॉफिट नहीं निकाल सकेंगे, क्योंकि हमारी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट नहीं होगी, डेट इज आल्सो मिसिंग। तो देखें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर का फॉर्मेट देख लें। सबसे पहले उसी तरह पार्टी का नाम लिखेंगे, मिस्टर स्टार्क पार्टी नेम गिवन था। फिर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर लिखेंगे और ब्रैकेट में आपने मेंशन कर देना है ओपनिंग।
क्योंकि हम ये ओपनिंग कैपिटल के लिए बना रहे हैं। फिर याद रखें, क्योंकि ये एसेट और लाइबिलिटीज की स्टेटमेंट है, इसलिए यहाँ पे फॉर द ईयर नहीं आएगा। फॉर द ईयर नॉर्मली हम यूज करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस वाली स्टेटमेंट्स के लिए। तो यहाँ पे आपने फॉर द ईयर नहीं यूज करना, बल्कि एज एट के बाद डेट लिख देनी है, तारीख लिख देनी है। तो देखिए उसी तरह जिस तरह आपको समझाया था, एक तरफ हमने लिख दिए सारे एसेट्स, दूसरी तरफ हम लिख देंगे सारी लाइबिलिटीज। तो देखें एसेट्स वही जो हमने ऊपर पढ़े थे, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, स्टॉक, सन्डी डेटर, लूज टूल और प्लांट एंड मशीनरी। हमने पढ़ा था शुरू में सारे प्लांट एंड मशीनरी तक एसेट्स थे, वो उसी तरह हमने सारे एसेट साइड पे लिख देने, उनकी वैल्यूज पुट करनी है और उनका टोटल कर लेना। हमने जो जितने एसेट्स गिवन थे, हमने जब इसका टोटल किया तो ये बन गया 76100। फिर हमने जब क्वेश्चन पढ़ा था तो लाइबिलिटी सिर्फ एक ही आई थी, सन्ड्री क्रेडिटर, उसे हमने लिख दिया लाइबिलिटी साइड पे, वो थी 14,000। तो जो एसेट साइड का टोटल आया था 76100, इसको आपने दोनों तरफ लिख देना है, यानी दोनों के टोटल में लिखना है। एसेट्स के टोटल में भी यही वैल्यू लिखनी है और लाइबिलिटीज के टोटल में भी यही वैल्यू लिखनी है। तो देखें यही 7610 यहाँ, 100 यहाँ आ जाएगा। फिर इस टोटल में से जो एसेट साइड का टोटल था, इसमें से ये आपने सन्ड्री क्रेडिटर वाली 14,000 की वैल्यू माइनस करनी है। तो जो डिफरेंस आएगा 62100 का डिफरेंस आता है, इसे आपने कहना है कि ये कैपिटल फंड है, जो हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा था कैपिटल फंड की डेफिनेशन। और एक्चुअली यही हमारा क्या है, ओपनिंग कैपिटल है, जो इस क्वेश्चन में गिवन नहीं था, अब हमने फाइंड कर लिया है। तो अब हम बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो उसके लिए देखें उसी तरह पहले पार्टी का नाम आ जाएगा मिस्टर स्टार्क, फिर टाइटल आ जाएगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और फिर फॉर द ईयर एंडेड, और यहाँ पे भी आपकी क्लोजिंग तारीख आ जाएगी 31 दिसंबर 2016। फिर देखें हैं क्लोजिंग कैपिटल, 1,00,000 रुपए का है हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल जो गिवन था। ड्राइंग्स हमने क्वेश्चन में पढ़ा था, ऐड करते हैं, और ड्राइंग्स दो थी, एक थी हमारे पास कैश की 20,000 और एक थी हमारे पास बैंक की 1,000। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो ड्राइंग्स बन जाएंगी वो बनेंगी 21,000 की। तो अब 1,00,000 में 21,000 ऐड करेंगे तो टोटल आ जाएगा हमारे पास 1,21,000। फिर एडिशनल कैपिटल में थोड़ी सी वर्किंग मैंने यहाँ पे शो कर दी है, जो मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ के भी समझा दी थी, कि उसने इन्वेस्टमेंट बेची थी 10,000 रुपये की, लेकिन 10% डिस्काउंट पे। तो पहले हमने 10,000 का 10% डिस्काउंट लेंगे, वो मैंने ब्रैकेट में कैलकुलेशन शो कर दी है कि 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 100, ये बन जाता है 1,000। इसको हम माइनस कर देंगे 10,000 में से, तो हमारे पास जो फाइनल वैल्यू निकलेगी एडिशनल कैपिटल की वो आ जाएगी 9,000। तो उसी तरह इस 9,000 को भी ब्रैकेट में लिखना है क्योंकि माइनस करना है आपने। तो क्लोजिंग कैपिटल और ड्राइंग्स का सम हमारे पास आया था 121,000, इसमें से 9,000 एडिशनल कैपिटल का माइनस करेंगे तो एडजस्टेड कैपिटल आ जाएगा हमारे पास 112,000। अब इसमें से ओपनिंग कैपिटल वही जो हमने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर ओपनिंग में से फाइंड किया था, वो था हमारे पास 62100। तो 112,000 में से हम ये वैल्यू माइनस करेंगे तो हमारे पास नेट प्रॉफिट का आंसर आ जाएगा 49900। जी अब हम देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 5। प्रॉब्लम नंबर 5 भी वैसे ही है जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि अगर कैपिटल गिवन ना हो तो उसको फाइंड करने के लिए हम बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। पिछले क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल नहीं था, तो हमने जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाई उसको हमने कहा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ओपनिंग। अब इस क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल नहीं होगा, तो हम उसके लिए बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्लोजिंग। एक मजीद बात का ध्यान रखना है आपने कि जब ओपनिंग कैपिटल गिवन ना हो तो उसको फाइंड करने के लिए हम सिर्फ वही इंफॉर्मेशन लिखते हैं जो उसने लिस्ट बनाकर गिवन दी होती है। लेकिन अगर क्लोजिंग कैपिटल फाइंड करना है और आप क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर बना रहे हैं तो आपने पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, जो तारीख के साथ लिस्ट गिवन होगी वो भी लिखनी है, प्लस अगर क्वेश्चन में कुछ एक्स्ट्रा एसेट और लाइबिलिटीज का जिक्र है या एडजस्टमेंट्स का जिक्र है तो उनको भी क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर में आपने लिखना है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम नंबर 5। कहता है मिस्टर एडी स्टार्ट his business on 1st July 2016 with a capital of rupees 15 lakh।
यहाँ से क्लियर हो गया, उसने स्टार्ट कहा है तो क्लियर है कि हमारा ओपनिंग कैपिटल होगा। जो बात इसमें आपने नोट करनी है वो है कि 1 जुलाई 2016 जो बिजनेस शुरू किया है उसने जुलाई में किया है, जनवरी में नहीं किया। और जो आगे वो क्लोजिंग डेट पे दे रहा है ऑन 31 दिसंबर 2016 को, ये आ जाएगा हमारे पास क्लोजिंग की इंफॉर्मेशन और क्लोजिंग का डाटा। और इस हिसाब से अगर हमें पर मंथ की कैलकुलेशन करनी पड़ी तो वो हम करेंगे 6 मंथ्स की। अगर आपको याद हो तो पिछले क्वेश्चंस में हमने जब ड्राइंग्स की कैलकुलेशन की थी तो मल्टीप्लाई बाय 12 किया था अगर वो पर मंथ कहता था। इस क्वेश्चन में अगर हमें पर मंथ की कैलकुलेशन करनी पड़ी तो मल्टीप्लाई बाय 12 की बजाय हम मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे, क्योंकि उसने बिजनेस स्टार्ट किया है 1 जुलाई को और जो क्लोजिंग डेट उसने बताई है वो है 31 दिसंबर 2016। आगे बढ़ते हैं, इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है। हिज पोजीशन वाज फॉलोज, यानी क्लोजिंग कैपिटल फाइंड करने के लिए उसने जो इन्फॉर्मेशन हमें दी है उसमें है सबसे पहले कैश इन हैंड 10,000, कैश एट बैंक 40,000, ये भी एसेट है, ये दोनों एसेट साइड पे हम लिखेंगे। सन्ड्री डेटर्स, ये भी एसेट है। स्टॉक 30,000, ये भी एसेट है। प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख, ये भी एसेट है। प्रेमिसेस 3 लाख, ये भी एसेट है। तो ये सारे उसी तरह उसने एसेट्स की एक लिस्ट हमें दे दी है, इन सबको हमने क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर में एसेट साइड पे लिख देना है। और फिर से वैसे ही पिछले क्वेश्चन की तरह सिर्फ एक लाइबिलिटी फिलहाल गिवन है जो कि है सन्ड्री डेटर, इसको हमने लाइबिलिटी साइड पे लिख देना है। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्योंकि क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आती है, उसके लिए पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। कहता है ही विथड्रॉज ₹1,000 पर मंथ फ्रॉम हिज बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, यानी ये ड्राइंग्स आ जाएंगी, पर्सनल यूज के लिए पैसे निकलवाए हैं उसने बिजनेस में से। और इस दफ़ा इसको मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे, 1000 मल्टीप्लाई बाय 6, क्योंकि 6 मंथ की कैलकुलेशन है जो मैंने आपको समझा दिया था। फिर कहता है ही टेक्स लोन फ्रॉम हिज फ्रेंड, यानी दोस्त से उसने लोन भी लिया है 1 लाख का ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ 6 मंथ। तो ये लोन जो है लाइबिलिटी है, जिसने आपको बताया था कि क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर अगर बनानी पड़े तो उसमें अगर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन से हटकर एसेट और लाइबिलिटीज गिवन हो तो वो भी लिखने हैं। तो ये लोन लाइबिलिटी है, इसको भी हम लाइबिलिटी साइड पे लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं, ही फर्दर परचेज अ न्यू फर्नीचर ऑफ ₹20,000। आगे बढ़ते हैं, ही फर्दर परचेज अ फर्नीचर न्यू फर्नीचर ऑफ ₹20,000, यानी अब जो मैंने आपके सामने हाईलाइट कर दिया है इसमें एक न्यू फर्नीचर का जिक्र है। तो ये भी हम क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर एसेट साइड पे लिखेंगे, क्योंकि फर्नीचर एसेट होता है और एक लोन का जिक्र है जो कि लाइबिलिटी होती है, इसे लाइबिलिटी में लिखेंगे। अब ये जो आपके सामने हाईलाइटेड पोर्शन है ये वो एक्स्ट्रा एसेट और लाइबिलिटीज हैं जो ऊपर वाली लिस्ट में गिवन नहीं थे, फिर भी हमने इसे क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर में लिखना है। अगर ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर होती तो उसमें सिर्फ उतनी इन्फॉर्मेशन ही लिखते हैं जितनी ऊपर लिस्ट में गिवन होती है। आगे पढ़ते हैं, कहता है ही इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल ऑफ 2 लाख, 2 लाख रुपए का फर्दर कैपिटल लगाया तो ये हमारे पास आ जाएगा एडिशनल कैपिटल। अब देखें इसका सोल्यूशन। हिंट लाइन मैंने फिर से वैसे लिख दिया है कि टू फाइंड नेट प्रॉफिट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड क्लोजिंग कैपिटल। नेट प्रॉफिट फाइंड करने के लिए पहले हमें क्लोजिंग कैपिटल मालूम करना पड़ेगा, और क्लोजिंग कैपिटल के लिए हम वैसे ही बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स क्लोजिंग। तो अब आते हैं हम सोल्यूशन की तरफ। जी देखें, सबसे पहले पार्टी नेम आ जाएगा मिस्टर एडी, फिर स्टेटमेंट का टाइटल आ जाएगा स्टेटमेंट ऑफ फेयर क्लोजिंग लिखना है इस दफ़ा, क्योंकि अब हम क्लोजिंग कैपिटल के लिए स्टेटमेंट ऑफ फेयर बना रहे हैं। फिर एज एट और उसके आगे तारीख आ जाएगी। फिर एसेट्स की लिस्ट, जो लिस्ट में गिवन थे वो थे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, सन्ड्री डेटर, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी, प्रेमिसेस। ये वो एसेट्स हैं जो गिवन थे हमारे पास लिस्ट में। और एक एक्स्ट्रा एसेट था जो आगे इंफॉर्मेशन में गिवन था, वो था फर्नीचर, इसे भी आपने एसेट साइड पे लिख देना है। फिर आते हैं लाइबिलिटीज में, जो लिस्ट में गिवन थी वो बस एक लाइबिलिटी थी, सन्ड्री क्रेडिटर। और जब हमने आगे क्वेश्चन पढ़ा तो एक मजीद लाइबिलिटी का नाम आया था लोन फ्रॉम फ्रेंड, तो उसे भी लाइबिलिटी में लिख देना 1 लाख। इतना करने के बाद फिर से वैसे ही आपने करना है कि एसेट साइड का टोटल कर लेना है, वो आ जाएगा हमारे पास 5,20,000। और फिर इस टोटल को दोनों टोटल के कॉलम में लिख देना है, एसेट साइड पे भी और लाइबिलिटी साइड पे भी। फिर इस टोटल में से वैसे ही लाइबिलिटीज को माइनस करना है, यानी एसेट के टोटल में से लाइबिलिटीज का टोटल माइनस करना है। लाइबिलिटीज का टोटल है 1,50,000, यानी 50,000 1 लाख को ऐड करेंगे और फिर माइनस कर देंगे इसे 5,20,000 में से। तो कैपिटल फंड निकल आएगा हमारे पास, यानी जो डिफरेंस निकल आएगा 3,70,000, ये आ जाएगा हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल।
फिर से बता दूं आपको, इसको लिखने का जो तरीका है, जो एक्चुअली आपको लिखना चाहिए, आप इसे लिखेंगे वर्ड कैपिटल फंड और साथ लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर, कि ये डिफरेंस निकला है, ये फिगर, ये वैल्यू निकली है। और अगर आपको डिफिकल्ट लगे तो आप इसकी जगह क्लोजिंग कैपिटल भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा निकल आएगा क्लोजिंग कैपिटल जो कि था 3,70,000। अब हम बनाते हैं अपनी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि हमने मिसिंग कैपिटल फाइंड कर लिया। तो देखें, वैसे ही स्टेटमेंट का परफॉर्मा, पहले मिस्टर एडी नाम आ जाएगा, पार्टी नेम, फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और फिर फादर एंडेड और आगे क्लोजिंग तारीख आ जाएगी। वैसे ही हम स्टार्ट करेंगे इसे क्लोजिंग कैपिटल से, जो कि मिसिंग वैल्यू थी, हमने पिछली स्टेटमेंट फाइंड की 3,70,000। फिर उसमें ऐड करते हैं हम ड्राइंग्स गिवन थी 1,000 पर मंथ। तो इस दफ़ा क्योंकि 6 मंथ की ड्यूरेशन थी बिजनेस की, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो आ जाएगा 6,000। फिर क्लोजिंग कैपिटल और ड्राइंग्स की वैल्यू को ऐड करके आएगा हमारे पास 3,76,000। इस टोटल में से फिर हमने माइनस करना होता है एडिशनल कैपिटल, जो कि क्वेश्चन में गिवन था फर्दर कैपिटल के नाम से 2 लाख रुपए। 2 लाख हम अब इसमें से माइनस करेंगे, तो हमारे पास जो एडजस्टेड कैपिटल निकल आएगा वो आएगा 1,76,000। फिर अब इस एडजस्टेड कैपिटल में से हमने माइनस करना होता है ओपनिंग कैपिटल, जो कि इस क्वेश्चन के शुरू में ही गिवन था 15 लाख रुपए। 15 लाख को ब्रैकेट में लिखना है, माइनस करेंगे। तो अब देखें, एडजस्टेड कैपिटल की वैल्यू छोटी है और ओपनिंग कैपिटल की वैल्यू बड़ी है, यानी माइनस करने के बाद जो डिफरेंस आएगा वो नेगेटिव वैल्यू आएगी। वो आता है हमारे पास 13,24,000। अब इस 13,24,000 को भी ब्रैकेट में लिखना है, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू है। और इस दफ़ा आप इसको नेट प्रॉफिट नहीं कहेंगे बल्कि नेट लॉस कहेंगे। तो यहाँ पे आज का हमारा टॉपिक ख़त्म होता है, जिसमें हमने ये देखा कि मिसिंग वैल्यू अगर आ जाए, मसलन ओपनिंग कैपिटल गिवन ना हो तब क्वेश्चन कैसे करना है, और अगर क्लोजिंग कैपिटल गिवन ना हो तब क्वेश्चन कैसे करना है।